हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काशिफ। वेलकम टू द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के मेथड्स को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और लास्ट मेथड था हमारा पिक्नोमीटर मेथड। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा मेथड जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है रेडिएशन मेथड। यस, रेडिएशन मेथड भी एक मेथड है वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन का। जल्दी से इसको हम लोग समझ लेंगे कि रेडिएशन मेथड से कैसे वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट किया जाता है सॉइल में। देखिए, ये इसका सेटअप होता है। ये बेसिकली फील्ड टेस्ट है। ये ग्राउंड में इस तरीके से हम लोग डिग करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, और कुछ दूरी पे ये हम लोग लगाते हैं। एक हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है और दूसरा डिटेक्टर होता है। सबसे पहले रेडिएशन मेथड है फील्ड मेथड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट। पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग। इन दिस मेथड 2 स्टील केसिंग्स आर लोवर्ड इन द ग्राउंड वेयर वाटर कंटेंट नीड टू बी डिटरमाइंड। 2 स्टील केसिंग्स लोअर करते हैं हम लोग ग्राउंड में। In the first casing, radioactive material, and in the second casing, detector is placed with the help of steel rods. ये अपनी steel rods हो गई, और ये हमारा radioactive material हो गया, और ये डिटेक्टर हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, जब भी रेडियो एक्टिव मटेरियल गेट्स एक्टिवेटेड, जब भी हम लोग इसको रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक्टिवेट करेंगे तो ये क्या करेगा, इमिट करेगा न्यूट्रॉन्स विच स्ट्राइक विद द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। देखिए, ये सब में तो सॉइल पूरी भरी हुई है। जहाँ से जब एक्टिव हो गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम लोगों ने एक्टिव कर दिया, तो ये न्यूट्रॉन्स को एमिट करेगा। यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकलेगा, और यहाँ पे सॉइल है, सॉइल के अंदर पानी भी मौजूद है, वाटर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये जो पानी सॉइल में था उसके साथ ये न्यूट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो स्ट्राइक करता है न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल में, जो के लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स कर देता है। जो एनर्जी होगी न्यूट्रॉन्स की वो कम हो जाती है, और ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है, द लॉस ऑफ एनर्जी इज डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर इन द सेकेंड केसिंग। और यहाँ पे डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि लॉस ऑफ एनर्जी न्यूट्रॉन्स में हुई या ना हुई तो कितनी हुई, और डिटेक्टर को कैलिब्रेटेड किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ वाटर कंटेंट। हाइयर द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स इंडिकेट्स हाइयर द वाटर कंटेंट इन द सॉइल। ज़्यादा अगर लॉस हुआ एनर्जी में, किसके, न्यूट्रॉन्स के, तो इसका मतलब है कि वाटर कंटेंट जो है ज़्यादा था सॉइल में। आई होप ये एक बेसिक आइडिया आपको रेडिएशन मेथड का हो गया होगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप पॉज कीजिए वीडियो को और नोट्स बनाइए। अगला मेथड हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड इज टॉर्सनल बैलेंस मेथड टू डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट और वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। टॉर्सनल बैलेंस मेथड में क्या करते हैं, आइए देखते हैं। इन दिस मेथड गिवन सॉइल सैंपल इज ड्राइड विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज का उपयोग करके यहाँ पे सॉइल सैंपल को ड्राई किया जाता है टॉर्सनल बैलेंस मेथड में। सेटअप देख लेते हैं, आइए। ये हमारा एक बल्ब होता है यहाँ पे 250 वाट का, 220 से 230 वोल्ट या फिर 50 हर्ट्ज सिंगल फेज। ये आपका ये जो बल्ब है उसका स्पेसिफिकेशन है। ये सामने मॉइस्ट सॉइल सैंपल हम लोग रखते हैं, और यहाँ पे ये मीटर या फिर रीडिंग गेज बना होता है। ये जब भी बल्ब हम लोग ऑन करेंगे तो यहाँ से इंफ्रारेड रेज यहाँ से निकलेंगी, और ये मॉइस्ट सॉइल सैंपल पे जाके रिफ्लेक्ट करेंगी या फिर अटैक करेंगी। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय 250 वाट बल्ब ऑपरेटेड एट 220 से 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल फेज पावर सप्लाई। ये तो था इंफ्रारेड रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। अब इस टेस्ट में, टॉर्सनल बैलेंस मेथड टेस्ट में क्या करते हैं, टॉर्क जो है मेज़र किया जाता है। ये आप देखिए, यहाँ पे जो रीडिंग गेज लगा है इसमें टॉर्क मेज़र किया जाता है, एंड इट इज़ कैलिब्रेटेड इन द टर्म्स ऑफ वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। यहाँ पे टॉर्क के द्वारा, टॉर्क को मेजर करने के बाद इस तरीके से ये कैलिब्रेटेड है ये सिस्टम टॉर्सनल बैलेंस मेथड का, कि टॉर्क को मेज़र किया जाता है, और टॉर्क को मेज़र करके कैलिब्रेटेड होता है इन द टर्म्स ऑफ वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से इंफ्रारेड रेज यहाँ से निकली, और ये मॉइस्ट सॉइल सैंपल पे अटैक करने के बाद हो सकता है कि ये ऊपर नीचे हो,
थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन आ जाए या फिर इसका वेट थोड़ा कम हो और यहाँ पे रीडिंग गेज में रीडिंग पता चले, टॉर्क यहाँ पे हमें पता चलेगा, रोटेशन होगा तो, और हम लोगों को यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट पता चल जाएगा। ये था आपका टॉर्सनल बैलेंस मेथड। ये टोटल 7 मेथड था वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने का सॉइल के अंदर, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ओवन ड्राइंग मेथड है, जो कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है और लैब मेथड होता है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मेथड था, वो था हमारा पिक्नोमीटर मेथड। लेकिन पिक्नोमीटर मेथड से हम लोग सॉइल पे पानी कितना है, सॉइल में पानी की कितनी क्वांटिटी है तभी निकाल सकते हैं जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट पार्टिकुलर सॉइल इज़ नोन टू अस। ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। ये आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।